बना दो ना, बहुत भूख लगी है। और प्लीज आज ना कुछ ढंग का बनाना। आपका ये टिंडा और भिंडी सुन के ना मेरी तो भूख ही मर जाती है। बेटा घर है ये, ढाबा तो है नहीं कि तुम ऑर्डर करोगे और मैं पकवान बनाकर तुम्हारी टेबल पर लगा दूंगी। और मेहरबानी कर कर इस बूढ़ी माँ के ऊपर थोड़ा तरस खाया करो। सिर्फ तुम्हारे लिए शाही पकवान बनाना मेरा इकलौता काम नहीं है, और 75 काम होते हैं मुझे घर गृहस्थी के। और इतने बड़े बड़े हो गए हो तुम दोनों भाई बहन, ये नहीं कि माँ की किसी काम में आकर मदद कर दे। जिसको देखो वो बस हुक्म चलाता रहता है, ये बना दो वो बना दो। जो बनाया है चुपचाप खा लो, और ना खाना हो तो 2 गिलास ठंडा पानी पीकर चुपचाप सो जाओ। मेरे पास और भी बहुत काम है। मम्मी मैंने तो सुना था माँ अपने बच्चों को खिलाने के लिए बड़े प्यार से भोजन पकाती है। एक आप हो, मैंने तो आज तक आपको कभी हमारे लिए कुछ भी प्यार से पकाते नहीं देखा। आप तो दुश्मनी निकालने के लिए जानबूझकर ऐसी सब्जियां बनाती हो जो हमारे गले से नीचे ना उतरे। देख लो आज भी ये टिंडे बनाए हैं। छी, इसके तो नाम से ही घिन आती है मुझे तो ऐसा लगता है आप खाना बस अपनी पसंद से अपने लिए बनाती हो। हम खाएं न खाएं आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, ये जो कढ़ाई भर के मैंने खाना बनाया है अपने लिए बनाया है ना? क्योंकि सारा खाना तो अकेले मैं खाती हूँ। तुम लोग तो बिना खाए पिए पल कर इतने बड़े हो गए। अरे शर्म नहीं आती माँ के साथ जुबान लड़ाती हुए? देख लूँगी बेटा, तुम्हारा भी वो दिन दूर नहीं जब तुम ससुराल में जाकर सबके लिए भोजन पकाओगी। ठीक है, हम तो भाई स्वार्थी हैं, हमने तो कभी अपने बच्चों से प्यार ही नहीं किया। तुम जाकर ना अपने परिवार से खूब प्यार करना और सबको बढ़िया बढ़िया चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन बनाकर खिलाना। हम तो देसी लोग हैं भैया, हमसे तो ये टिंडे भिंडी तोरी ही बन पाता है। हाँ, मुझे भी आप अपनी तरह समझती हो क्या? आप देखना मेरी शादी हो जाएगी ना तो अपने ससुराल वालों को मैं इतना बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी कि सब लोग मेरी तारीफ करते नहीं थकेंगे। अरे ये घुइया और कौड़ा आजकल के ज़माने में कोई नहीं खाता। 3 दिन बाद, मम्मी आज आपकी एनिवर्सरी है ना, आज तो सेलिब्रेशन बनता है। अब ये मत कहना कि आज भी आपने भरवा टिंडे बनाए। आज तो कुछ स्पेशल खिला दो यार। हाँ तो आज मैं टिंडे क्यों बनाऊंगी? मुझे भी पता है आज मेरी एनिवर्सरी है। आज तो मैंने सब कुछ स्पेशल बनाया है। सच में स्पेशल है? तो फिर बताओ ना खाना कब लगा रहे हो? सुनकर ना भूख बढ़ गई मेरी। बस तुम हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठो, मैं 10 मिनट में खाना टेबल पर लगा रही हूँ। और सुन छोटू, अपने पापा को भी आवाज़ लगा लेना। स्पेशल खाने का नाम सुनकर पिंकी के मुंह में पानी आ गया था। वो जल्दी से हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। 10 मिनट के बाद, देखो आज के डिनर में मैंने छोले चावल और घिया के कोफ्ते बनाए हैं। बताओ कैसा लगा आज का मेनू? है ये स्पेशल खाना है? हद हो गई मम्मी, स्पेशल खाना घिया के कोफ्ते होते हैं? कौन खाता है यार ये सब? आप तो मम्मी सारे मूड का सत्यानाश कर देते हो। मुझे नहीं खाना आपका एनिवर्सरी स्पेशल खाना। भैया हमारे लिए तो ये स्पेशल ही है। पता है कितना समय लगा ये सब बनाने में? जिसको खाना है उसे यही खाना पड़ेगा, किसी के लिए भी स्पेशल नहीं बनाने वाली मैं। और तुझे ये अंग्रेज़ी खाना खाने का ज़्यादा शौक़ है ना, तो पहले बनाना सीख ले और फिर उसके बाद रसोई में आकर खुद बना लिया कर। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन हमसे ना तो ये उटपटांग चीज़ें ना तो खाई जाती है ना बनाई जाती है। साफ साफ सुन लो। क्या हुआ? ये माँ बेटी की नोक झोंक सुनकर आपको अपने घर की याद आ गई क्या? शादी से पहले अक्सर बेटियों की अपनी माँ से यही शिकायत होती है कि पता नहीं माँ इतने पुराने विचारों वाली, आउट ऑफ द ट्रैक क्यों है। सारी दुनिया पिज्ज़ा बर्गर फ्रेंच फ्राइज खा रही है और एक हमारा घर है यहाँ रोज़ टिंडे भिंडी तौरी ही बनता रहता है। खैर ये समस्या तो हिंदुस्तान के हर घर की है। पिंकी भी इसी समस्या से ग्रस्त थी। उसकी हमेशा अपनी माँ से यही शिकायत रहती कि माँ कभी कोई ढंग का खाना बनाकर क्यों नहीं खिलाती। बस वही 100 साल पुराना घास फूस टिंडे तोरी बैंगन अरबी, जिसका नाम सुनकर ही आजकल की सो कॉल्ड नई जनरेशन बच्चों की भूख मर जाती है। 20 साल की पिंकी देखते देखते 24 की हो जाती है और उसके बाद एक अच्छा परिवार और वर देखकर उसके माता पिता उसकी शादी टिंकू के साथ कर देते हैं। शादी के बाद, शादी से पहले तुम कहती थी ना तुम बड़ी फूडी किस्म की लड़की हो। देखो फूडी तो मैं भी हूँ और मेरे घर में ना तुम ये समझ लो सब फूडी है। अरे तुम वैरायटी के खाने बना बना कर थक जाओगी, लेकिन मेरे घर वाले खाने से नहीं थकने वाले, इसलिए आज से किचन तुम्हारे हवाले।
जो तुम्हारा मन करे, जैसा तुम्हारा मन करे बनाओ और सबको खिलाओ। शुरू में तो पिंकी को ये बात बड़ी एक्साइटिंग लग रही थी कि अब पति के घर में पूरा किचन उसी के हवाले होगा, जैसा कि उसने शादी से पहले सोचा हुआ था। शादी के बाद वो घास फूस बनाकर किसी को टॉर्चर नहीं करेगी, इसलिए अपनी पहली रसोई में वो पिज्ज़ा और बर्गर बनाने के लिए सोच लेती है। देखो, पिज़्ज़ा बर्गर बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बात तुम अच्छी तरह समझ लो, ये बाहर का बना हुआ पिज़्ज़ा बेस और ये बन वाला बर्गर हम नहीं खाने वाले। अरे पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं उसमें। बेटा, ये पिज़्ज़ा का बेस भी ना घर में ही बन जाता है। अगर ये सब खाने का शौक़ है तो पहले कायदे से सब बेस वगैरह घर में ही बनाओ। ये सब कुछ बना बनाया बाजार से लाकर ओवन में गर्म करके, कुकिंग नहीं, काम चोरी कहते हैं उसे। क्या पिज्ज़ा का बेस और बर्गर के लिए बन भी घर में बनाना पड़ेगा? लेकिन वो सब तो मुझे नहीं आता। मुझे तो लगा था पिज़्ज़ा बनाने में क्या है, 2-4 सब्ज़ी काट लो, पिज़्ज़ा बेस पर रख कर ओवन में पका दो। लेकिन मम्मी जी ने तो मेरा काम ही बढ़ा दिया। कोई बात नहीं, ये यूट्यूब के ट्यूटोरियल किस दिन काम आएंगे। पिंकी यूट्यूब से देखकर पिज़्ज़ा का बेस बनाना सीखती है और फिर उसकी मदद से पिज़्ज़ा बनाती है। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे पिज़्ज़ा बेस बनाना आ तो जाता है, लेकिन ये सब बनाना उतना आसान काम नहीं था। इसके लिए घंटों की मेहनत लग रही थी। पिंकी अपनी पसंद की चीज़ों के हिसाब से पूरे हफ्ते भर का मेनू तैयार करती है और उसी के अकॉर्डिंग रोज़ एक से बढ़कर एक डिश बनाकर तैयार करने लगती है। अरे बेटा, सारा दिन किचन में घुसी रहेगी तो ये घर के बाकी के काम कब होंगे? थोड़ा ना अपने काम करने की स्पीड बढ़ाओ, वरना तुम्हें दिन के 24 घंटे भी कम पड़ने वाले हैं। सिर्फ रसोई में खाना बनाना काम नहीं होता, ये घर की साफ़ सफाई, कपड़े धोना, टिंकू के ऑफिस वाले कपड़ों को प्रेस करके रखना, ये सब करने के लिए कोई और तो आएगा नहीं है। करना तो सब तुम्हें ही है। इस तरह से अपना समय मैनेज करो कि सब कामों के लिए समय बच सके। पिंकी पूरी जान लगाकर सबके लिए तरह तरह की डिशेस बनाती, कभी फ्रेंच फ्राइज़, कभी चिली पोटैटो, कभी मंचूरियन। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसे कोई खास क्रेडिट नहीं मिल रहा था, बल्कि सासू माँ तो हमेशा नाराज़ ही रहती, क्योंकि रसोई में 4-4 घंटे बीतने के बाद उसके पास बाकी के काम करने के लिए समय कम पड़ जाता था। कुछ दिनों के बाद, बेटा ऐसा है कि हम तुम्हें नहीं रोकते, हमने तो पूरी रसोई तुम्हारे हवाले कर रखी है। तुम बर्गर बनाओ, पिज़्ज़ा बनाओ, मंचूरियन बनाओ, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं है। लेकिन देखो, हम और तुम्हारे ससुर जी ये खाना रोज़ रोज़ नहीं खा पाएंगे। इतना तला भुना खाना, चीज़, बर्गर अब हमारी उम्र में कहाँ सूट करता है। तुम ऐसा करना, कल से मेरे और तुम्हारे पापा जी के लिए थोड़ी हरी सब्जी बना दिया करना। हमें तो ताज़ा बना सादा खाना ही हज़म होता है बेटा। बाकी तुम अपने लिए और टिंकू के लिए चाहे जो बना कर खाओ, हमें कोई एतराज़ नहीं। सासू माँ के इस फरमान के बाद तो पिंकी का काम दोगुना हो गया था। अब उसे लंच और डिनर में 2 तरह की डिशेस बनानी पड़ती। वो सास ससुर के लिए रोटी सब्जी बनाती और अपने पति, ननद, देवर के लिए चाउमीन, पिज़्ज़ा, बिरयानी जैसी डिश बनाती। अरे भाभी, आज का स्पेशल मेनू क्या है? आज क्या खास बन रहा है भाई? अरे देवर जी, आज ना मैं स्पेशल वेजिटेबल बिरयानी बनाने वाली हूँ। आप खाकर बताना कैसी बनी। भाभी, बिरयानी तो ठीक है, लेकिन सच बताओ ना, ये सूखे चावल मुझसे खाए नहीं जाते। अब ऐसा करना, बिरयानी के साथ ना पनीर की सब्जी भी बना लेना, मज़ा आ जाएगा। भैया ठीक कह रहे भाभी, आप ऐसा करो, पनीर की सब्जी भी बना लेना बिरयानी के साथ। और आपको पता है ना, मम्मी बिरयानी देखकर टेढ़े मेढ़े मुंह बनाती है। उनके लिए पनीर के साथ पुलाव और रोटी सेंक देना। वो भी खुश, हम भी खुश। अरे, मुझे बोतल से निकला जीन्स समझाए क्या? एक के बाद एक फरमाइश बताते जा रहे हैं। इतनी गर्मी में रसोई में खड़े होकर देखो, तब समझ में आएगा कि खाना बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अब मैं बिरयानी बनाऊँ, मटर पनीर बनाऊँ, पुलाव बनाऊँ, उसके साथ रोटियां भी बनाऊँ, मेरा तो आधा दिन किचन में बीत जाएगा। फिर उसके बाद मम्मी आकर कहेंगी, बाकी के काम क्यों नहीं हुए? मदद करने के लिए कोई आता नहीं, काम के लिए ऑर्डर देने के लिए सब लोग आ जाते हैं। अरे पिंकी बहू, ऐसा क्या कर रही हो तुम कि महीने का बजट बिल्कुल हाथ में ही नहीं आ रहा? भाई, मैं तो रसोई 4-5 हज़ार रुपये में चला लेती थी, और एक तुम हो, कभी देखा है महीने में कितने हज़ार का राशन खर्च हो रहा है? बेटा, सिर्फ तरह तरह के पकवान बना लेने से घर गृहस्थी नहीं चलती। पकवान बनाते समय अपना बजट, घर के सदस्यों की सेहत और सबकी पसंद, हर चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। अच्छी बहू वो है जो बजट को संभालते हुए अपना घर देखे। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आपकी बात सही है मम्मी जी, इसीलिए तो मैं हमेशा इन बातों का ख्याल रखती हूँ, सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ, बजट भी पूरी कोशिश करती हूँ कि कंट्रोल में रहे। अच्छा बेटा, मैंने कुछ देखा होगा तभी तो कह रही हूँ तुम्हें।
वरना ऐसे ही बिना बात में टोकने का हमें तो कोई शौक है नहीं भी। अब पिज़्ज़ा में ही देख लो कैसे भर भर के चीज़ डालती हो। अभी इतना एक्स्ट्रा चीज़ वाला पिज़्ज़ा खाना तो किसी की भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है बेटा। बर्गर हो, सैंडविच हो, सब में चीज़ डालती हो। ऐसा थोड़ी है कि पैकेट खोल लिया तो उसको 2 दिन में ख़त्म करना है। थोड़ा बचत करके चलो। तुम्हारा बस चले तो तुम तो रोटी पर भी चीज़ लगा कर खा लो। सास की बातें सुनकर पिंकी का मन बहुत उदास हो गया था। मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूँ, सासू माँ को मेरा किया हुआ कोई काम कभी पसंद ही नहीं आता। अरे क्या फ़ायदा हुआ मेरा इतनी सारी डिशेस बनाकर खिलाने का, अगर सबको मेरे बनाए हुए खाने में कमियां ही निकालनी है तो। पिज़्ज़ा बनाओ तो कहती है इसमें चीज़ भर दी। तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे तो हम कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हो जाएंगे। मंचूरियन बनाओ तो कहती है ये चीनियों वाला खाना हमारे घर में मत बनाया करो। फ्राइड राइस में सूखे चावल नज़र आते हैं, उनके साथ सबको चटनी दाल खानी होती है। अरे परेशान हो गई हूँ सबको खुश करते करते। सबकी पसंद का खाना बनाओ, पूरा घर साफ करो, पूरा दिन चक्कर घीनी बने घूमते रहो, लेकिन किसी को भी वैल्यू नहीं है मेरे किए हुए काम की। तो ठीक है, मैं अपनी सारी ज़िंदगी रसोई में खड़े होकर नहीं बिता सकती। बहुत हो गया स्पेशल खाना। अब से मैं घर में सिर्फ एक ही डिश बनाऊंगी जिससे सब लोग खा सके। अगले दिन, भाभी क्या बनाया आज पिंकी की रसोई में? भिंडी की सब्जी और रोटी। है? भिंडी की सब्जी? भिंडी की सब्जी कौन खाएगा? मैं नहीं खाने वाला भिंडी। आप ये बताओ हमारे लिए क्या बनाया है? वो तो आपने मम्मी के लिए बनाया होगा। नहीं देवर जी, आज सिर्फ भिंडी की सब्जी और रोटी ही बनी है। आपके लिए, मम्मी के लिए, मेरे लिए, सबके लिए वही है। ये क्या बात हुई भाभी? जब आपको पता है मैं भिंडी विंडी नहीं खाता तो आपने क्यों बनाई? भिंडी इसलिए बनाई है क्योंकि मुझे सिर्फ सबके टेस्ट का ध्यान नहीं रखना, महीने के बजट का भी ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबके लिए, सबकी पसंद से अलग अलग खाना बनाने में मेरा दिन का आधा समय किचन में चला जाता है। फिर उसके बाद मैं घर के बाकी कामों के लिए समय ही नहीं निकाल पाती, और फिर मुझे मम्मी जी से तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए वेरी 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 सॉरी। आज के बाद रोज़ एक ही तरह की सब्जी रोटी बनेगी और सबको वही खाना पड़ेगा। क्या भाभी, हमने तो सोचा था यहाँ दी पिंकी भाभी आई है। अब हमारी जनरेशन के हो, हमारा टेस्ट और चॉइस समझते होंगे। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आप में और मम्मी में कोई अंतर नहीं है। उनके लिए स्पेशल खाना मतलब भरवा तोरी और नॉर्मल खाना मतलब टिंडे। कुल मिलाकर खाना हमें 365 दिन वही होता है। ये आप लोगों को प्रॉब्लम क्या रहती है सबकी चॉइस का खाना बनाने में? अच्छा नहीं लगता कि कोई मन से खुश होकर खाए? अरे रोज़ रोज़ स्पेशल खाना पॉसिबल नहीं है, और ये सब ना बहुत हेल्दी होता है। मम्मी जी ठीक ही तो कहती हैं, हेल्थ फर्स्ट। इसलिए मैं तो आज के बाद वही बनाऊंगी जो मम्मी जी को सही लगेगा। जैसा कि पिंकी ने डिसाइड किया था, अब वो हर रोज़ सब्ज़ी रोटी दाल चावल जैसा साधारण खाना ही पकाने लगी थी। एक दिन दोपहर में लगभग 1:30 बजे का समय था। पिंकी खाना बनाने के बाद जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल पर सबका लंच लगा रही थी, तभी डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। पिंकी बेटा देखो तो कौन है दरवाजे पर। जी मम्मी जी, अभी देखती हूँ। पिंकी जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने अपनी माँ को खड़ा पाती है। अरे मम्मी, आप अचानक यहाँ, और एक फ़ोन तक नहीं किया आपने? अरे सब यहीं पूछ लेगी क्या? अंदर नहीं बुलाएगी? अरे आओ ना, आओ अंदर आकर। अरे बेटा, आज सुबह से ना तेरी बड़ी याद आ रही थी। कैसे तू रोज़ खाने के टेबल पर झगड़ा करती थी और अपनी पसंद का खाना ना बनने पर मुंह फुला लेती थी। मैंने सोचा आज जाकर बिटिया के हाथ के खाने का स्वाद चखा जाए। मम्मी की बात सुनकर पिंकी के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ गई थी। हाँ, वो खाना? क्या मम्मी, आप भी पुरानी बातें सोचती रहती हो। वो सब मेरा बचपना था और कुछ नहीं। उस समय मुझे बस अपने खाने और अच्छी अच्छी ड्रेस पहनने से ही मतलब होता था, बाकी कोई भी बात समझ में नहीं आती थी। अरे बेटा, मम्मी खाने के समय आई है, अपनी मम्मी को भी लंच कराओ। सास के कहने पर पिंकी अपनी माँ को डाइनिंग टेबल पर बिठा देती है और खाना सर्व करने लगती है। अरे बेटा, ये क्या देख रही हूँ मैं? ये क्या बनाया है तूने? मम्मी, ये टिंडे की सब्जी है, चक्कर बताओ ना कैसी बनी है। आपके जैसी तो नहीं बनी होगी, लेकिन मैंने ट्राई किया है कि आपके जैसी बना पाऊँ। पिंकी की मम्मी मन ही मन मुस्कुराती हुई अपना खाना ख़त्म कर लेती है। बेटा, तूने मेरे जैसा नहीं बल्कि मुझसे बहुत अच्छा टिंडा बनाया है। वैसे मुझे तो पता ही नहीं था मेरी बेटी टिंडे भी खा लेती है। सबको खाना खिलाने के बाद अकेले में
बेटा तू रोज़ कहती थी ना, मैं सबकी पसंद का खाना क्यों नहीं बनाती। शायद उस समय मैं तुम्हें तुम्हारी दुश्मन नज़र आती होंगी, लेकिन सच ये है बेटा कि माँ को ना बहुत कुछ सोच कर चलना होता है। माँ या पत्नियों के पास ऐसा कोई नहीं होता जो उनके काम का लोड शेयर कर सके। घर के अनगिनत कामों के बीच सबको उनकी पसंद का खाना सर्व करना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। सॉरी मम्मी, आप सच कहती हो। मैं यही सोचती थी कि आप हमारी खुशियों से पता नहीं क्यों जलती हो, लेकिन शादी के बाद समझ में आया कि रोज़ रोज़ पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और मंचूरियन बनाना और खाना दोनों ही पॉसिबल नहीं है। पूरा दिन काम करने के बाद यही लगता है कि कुछ ऐसा बना लो जो झटपट बन जाए।